हेलो गाइस, सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 248 का ऑफिशियल ट्रेलर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में हम एपिसोड 248 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं नोवेल वीडियो के जरिए भी आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 248 के ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें टैंग सैंग को दिखाया जाता है। शायद टैंग सैंग ने तीनों एंट एम्परर्स को पकड़ने के लिए फाइट के शुरुआत में ही अपने ब्लू सिल्वर एम्परर के फर्स्ट सॉल स्किल बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। पहले तो तीनों एंट एम्परर्स ने बहुत ही चालाकी से टैंग सैंग के अटैक का इंतजार किया और जब टैंग सैंग ने अपने बाइंडिंग स्किल का इस्तेमाल करके तीनों एंट एम्परर्स को जकड़ लिया, तब तीनों एंट एम्परर्स ने अपना असली ताकत दिखाया और बहुत ही तेज झटके के साथ टैंग सैंग को अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही टैंग सैंग को ये फील हुआ कि वे तीनों एंट एम्परर्स उसे तेज झटके से खींचकर चीरना चाहते हैं, तो टैंग सैंग ने तुरंत अपना सीगोर ट्राइडेंट ब्लू सिल्वर एम्परर में फंसा दिया। टैंग सैंग का खुद का वजन लगभग 100 जीन के आसपास होगा, जिस वजह से तीनों एंट एम्परर्स उसे बहुत ही आसानी से अपनी ओर खींच पा रहे होंगे। परंतु जैसे ही टैंग सैंग ने अपना सीगोर ट्राइडेंट आगे किया, वैसे ही टैंग सैंग का वजन 1,100,000 जीन के बराबर पहुंच गया। अब अचानक इतना ज्यादा वजन बढ़ता देखकर तीनों एंट एम्परर्स भी चौंक गए कि आखिर उनके एनिमी का वजन इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। एक तरफ तीनों एंट एम्परर्स शॉक में थे तो दूसरी तरफ टैंग सैंग भी शॉक में था, क्योंकि इतना ज्यादा वजन बढ़ने के बावजूद भी वे तीनों एंट एम्परर्स उसे आसानी से खींच पा रहे थे। ये देखकर टैंग सैंग समझ जाता है कि इन 15 टन के एंट एम्परर्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए टैंग सैंग बहुत ही समझदारी से अपने ब्लू सिल्वर एम्परर्स को तोड़ देता है और खुद को घायल होने से बचा लेता है। अब अपना प्लान फेल होता देखकर तीनों एंट एम्परर्स टैंग सैंग के ऊपर बड़े बड़े पत्थर और पेड़ फेंकने लगते हैं। टैंग सैंग बहुत ही तेजी से उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। ट्रेलर के सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि टैंग सैंग शुरुआत में उन तीनों एंट एम्परर्स पे कोई भी डेडलीस्ट अटैक नहीं कर रहा है। शायद टैंग सैंग उन तीनों एंट एम्परर्स के सॉल स्किल को जानने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ उनके मैक्सिमम स्ट्रेंथ को परखने की भी कोशिश कर रहा है। परंतु लड़ाई के दौरान जब तीनों एंट एम्परर्स टैंग सैंग का पीछा करने लगते हैं, तो टैंग सैंग उसे बचता हुआ एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उन तीनों एंट एम्परर्स को अपने ब्लू सिल्वर एम्परर से दोबारा जकड़ लेता है। इसके बाद टैंग सैंग सीगोर ट्राइडेंट को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेता है और फिर अपने लेफ्ट आर्म सॉलबॉर्न स्किल ग्रेविटी कंट्रोल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सीगोर ट्राइडेंट का वेट बढ़कर 10 लाख जीन हो जाता है। सीगोर ट्राइडेंट का वजन अचानक बढ़ने के कारण वो पहाड़ बहुत ही तेजी से तीनों एंट एम्परर्स के ऊपर गिरता है। अब इस पहाड़ के गिरने के बावजूद भी वे एंट एम्परर्स कैसे बच के निकलते हैं, ये देखना बड़ा ही रोचक होने वाला है। इतने बड़े पहाड़ के गिरने के कारण चारों ओर धुआं धुआं हो जाता है और इसी बीच एक एंट एम्परर पहाड़ को चीरता हुआ बाहर निकल आता है। ये देखकर टैंग सैंग अपने सीगोर ट्राइडेंट को लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस एंट एम्परर की ओर देखते हुए कहता है कि भले ही ये एंट एम्परर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, परंतु इन्हें मौत की साजिश रचना नहीं आता है। इनकी ताकत को देखकर ऐसा लगता है कि ये तीनों एंट एम्परर्स 2 लाख जीन तक का वजन आसानी से संभाल सकते हैं। इधर टैंग सैंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी पीछे की ओर से रेड विंग वाला एंट एम्परर टैंग सैंग पे पीछे से अटैक कर देता है। ये महसूस करते ही टैंग सैंग अपने गॉड लेवल के 8 स्पाइडर लेंसेज को बाहर निकाल लेता है। वैसे देखा जाए तो इन एंट एम्परर्स के लेग्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो किसी भी पहाड़ को छेद सकते हैं, लेकिन ये टैंग सैंग के बैक आर्मर यानी कि गॉड लेवल 8 स्पाइडर लेंसेज को नहीं तोड़ पाते हैं। इसके बाद तीनों एंट एम्परर्स मिलकर टैंग सैंग पर अटैक कर देते हैं। टैंग सैंग उन तीनों एंट एम्परर्स का अटैक को रोकता हुआ नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर 2 एंट एम्परर्स अपने किसी ब्लेड स्किल से टैंग सैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर पीछे से रेड कलर का एंट एम्परर अपने किसी स्किल से टैंग सैंग को पकड़ लेता है। अब तीनों एंट एम्परर्स मिलकर टैंग सैंग को बहुत चोट पहुंचाते हैं। टैंग सैंग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रेड एंट एम्परर से हो रहा था, जो उसके पावर को सोखने की कोशिश कर रहा था। शायद इसी वजह से टैंग सैंग का पकड़ ढीला पड़ जाता है और उसका सीगोर ट्राइडेंट हाथ से छूटकर गिर जाता है। ये देखते ही टैंग सैंग जल्दी से अपने जेट हैंड्स को एक्टिवेट कर देता है और शायद उन ग्रीन पर्पल कलर के ब्लेड्स को ब्लॉक कर देता है। तीसरे एंट एम्परर से छुटकारा पाने के लिए टैंग सैंग फिर से अपने गॉड लेवल 8 स्पाइडर लेंसेज को बाहर निकाल लेता है। अपने एनिमी में अचानक बदलाव होता देखकर वे तीनों एंट एम्परर्स दूर हट जाते हैं। तीनों एंट एम्परर्स का फाइटिंग कोऑर्डिनेशन देखकर टैंग सैंग समझ जाता है कि वो इस तरह से इन तीनों एंट एम्परर्स को नहीं हरा पाएगा।
इसलिए अब टैंग सैन अपना हाउतियान हैमर बाहर निकाल लेता है और फिर उन तीनों एंट एम्परर्स को एक साथ खत्म करने के लिए ग्रेट सिमारू हैमर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। हाउतियान हैमर का मार्शल सोल अवतार ना होने के कारण टैंग सैंग अपने ही ग्रेट सिमारू हैमर को लॉन्च करने के बाद बेहोश होकर गिरने लगता है और फिर यहीं पे ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ग्रेट सिमारू हैमर हाउतियान हैमर का सबसे पावरफुल और बेस्ट टेक्निक है और इस टेक्निक से कोई भी इतनी आसानी से बच नहीं सकता है। लेकिन गाइस, हो भी सकता है कि टैंग सैंग किसी और भी तरीके से उन तीनों एंट एम्परर्स को मार डाले और जब वो सॉल्डिंग सो ऑब्जर्व करने को बैठे तो ये फाइट उसके हाउतियान हैमर के सॉल के अंदर हो रहा हो, जहाँ पे उसे ये फाइट हर हाल में जीतना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ट्रेलर का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।